हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सैटर्न ईयर इज 29.5 times the earth year. How far is the Saturn from the sun? If the earth is 1.5 into 10 raised to power 8 kilometer away from the sun. Option A 1.43 into 10 raised to power 9 kilometer. Option B 2.43 into 10 raised to power 9 kilometer. Option C 3.43 into 10 raised to power 9 kilometer, and option D 4.43 into 10 raised to power 9 kilometer. Now, the key concept for this question is Kepler's third law for planetary motion. गिवन इस क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज टाइम पीरियड जो है सैटर्न का वो अर्थ से 29.5 टाइम्स ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं दैट इज टाइम पीरियड है गिवन. टाइम पीरियड फॉर सैटर्न, इसकी वैल्यू हम टीएस ले लेते हैं. दैट इज गिवन है 29.5 इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ अर्थ. दैट इक्वल टू गिवन है सन से इतने डिस्टेंस पे, दैट इज आर ई ले लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू पावर 8 किलोमीटर. तो क्वेश्चन में फाइंड करना है रेडियस ऑफ सैटर्न क्या होगा, दैट इज आर एस इक्वल टू व्हाट. तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ जो प्लैनेटरी मोशन के लिए वैलिड है, थर्ड लॉ है दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू पावर 3, दैट इज रेडियस का क्यूब का. तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं दैट इज टी एस का स्क्वायर अपॉन टी ई का स्क्वायर, दैट इक्वल टू ये टाइम पीरियड का रेशियो है दैट इज सैटर्न एंड अर्थ का, इसका स्क्वायर इक्वल टू आर एस का क्यूब रेडियस ऑफ सैटर्न डिवाइड बाय आर ई का क्यूब दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब. तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आर एस की. आर एस की वैल्यू देख लेते हैं जिसको हम सॉल्व करना है. का क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा आर ई का क्यूब मल्टीप्लाई में टी एस अपॉन टी ई का स्क्वायर. ठीक है, दैट इज आर एस क्यूब को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आर ई इंटू टी एस अपॉन टी ई रेज टू पावर 2/3. बस इसको सॉल्व कर लेना है. तो यहाँ पे आपका गिवन है आर एस की वैल्यू देख रहे हैं हम, रेडियस ऑफ सैटर्न आर ई गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई में दैट इज टाइम पीरियड का रेशियो ले लेंगे 29.5, ये भी गिवन है टी ई अपॉन टी ई. टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न गिवन था 29.5 टाइम्स अर्थ के, तो रेज टू पावर 2/3. तो यहाँ से टी ई से टी ई कैंसिल, तो डेट इज इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर 9 किलोमीटर. यही आर एस की वैल्यू होगी, दैट इज रेडियस ऑफ सैटर्न डिस्टेंस सन से. ठीक है, सैटर्न का डिस्टेंस सन से. ऑप्शन देख लेते हैं. तो ऑप्शन है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा आंसर आ गया है ए. की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है केपलर्स थर्ड लॉ का. उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एज टू पावर क्यूब के. ओके, यहाँ से हम ये रिलेशन निकालेंगे तो आर एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर 9 किलोमीटर. दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, 1.43 into 10 raised to power 9. I hope you understood it well. Best of luck.